नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो प्रकरण है हिंदी नाटक की विकास परंपरा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी नाटक का अर्थ, परिभाषा और उसके तत्वों का अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी नाटक का विकास क्रम। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। इनसे पहले जो नाटक लिखे गए या नाटक के रूप में जो रचनाएं लिखी गईं, उनमें नाटक के तत्वों का अभाव माना गया है। इस वजह से उन्हें नाटक की संज्ञा नहीं दी जाती है। इनसे पहले प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में लिखा था। विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन 1700 ईस्वी में लिखा था। कवि उदय ने हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में लिखा। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता बाबू गोपाल चंद गिरधरदास ने भी नहुस नामक नाटक लिखा। गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय 1863 ईस्वी में लिखा और शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक की रचना 1868 ईस्वी में की। इनमें से ये अंतिम रचना ही नाट्य गुणों से युक्त है, किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर, जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के चोर पंचासी का नाटक का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु जी ने नाटक नामक आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा। हिंदी नाटकों की विकास परंपरा को अगर हम वर्गीकृत करना चाहें तो उसे 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। भारतेंदुकालीन हिंदी नाटक, प्रसादकालीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। भारतेंदु युग से पहले भी कुछ नाटक लिखे गए थे, लेकिन जो नाटकों की विकास परंपरा है वो भारतेंदु काल से मानी जाती है। भारतेंदुकालीन हिंदी नाटक 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, प्रसादकालीन नाटकों का समय 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों का समय 1950 ईस्वी के उपरांत माना गया। अब भारतेंदुकालीन नाटक। भारतेंदुकालीन काल में नाटक लिखने वाले कई लेखक हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने शाकुंतलम नाटक का हिंदी अनुवाद किया, जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 ईस्वी में लिखा था। यह हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। भारतेंदु जी ने इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। भारतेंदु काल के जो सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं वो स्वयं भारतेंदु जी हैं, जिनका जीवन काल 1850 ईस्वी से लेकर 1885 ईस्वी तक रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल 17 नाटक लिखे, जिनमें 8 अनुदित व 9 मौलिक माने जाते हैं। अनुदित नाटक है उनके विद्या सुंदर, जो कि 1868 ईस्वी में लिखा गया, जो कि संस्कृत नाटक चोर पंचासिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। रत्नावली 1868 ईस्वी में लिखा गया। अखंड विडंबन सन 1872 ईस्वी में ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का हिंदी अनुवाद है। अगला है धनंजय विजय 1873 ईस्वी में। ये भी संस्कृत में कांचन कवि के द्वारा रचित धनंजय विजयम नाटक के 3रे अंक का हिंदी अनुवाद है। 5वां जो नाटक है कर्पूर मंजरी, ये 1875 ईस्वी का है। ये भी संस्कृत के कर्पूर मंजरी नामक नाटक का हिंदी अनुवाद है। 6ठा है भारत जननी, जो 1877 ईस्वी में, ये एक नाट्य गीत है जिसको भी संस्कृत से हिंदी में अनुदित किया गया है। 7वां है मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी। ये भी संस्कृत के विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक का हिंदी अनुवाद है। अगला जो नाटक है वो है दुर्लभ बंधु, जो 1880 ईस्वी में लिखा गया। ये अंग्रेजी के राइटर शेक्सपियर द्वारा रचित मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का हिंदी अनुवाद है।
तो ये थे इनके अनुदित नाटक। अब इनके मौलिक नाटकों पर चर्चा करते हैं। तो इनका जो पहला मौलिक नाटक है वो है वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। यह सन 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये प्रहसन श्रेणी का नाटक है। भारतेंदु जी ने इसमें पशु बलि का विरोध किया है। दूसरा जो नाटक है वो है सत्य हरिश्चंद्र, जो कि 1875 ईस्वी में लिखा गया। इसमें भारतेंदु जी ने असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन किया है। अगला जो नाटक है प्रेम जोगिनी, ये सन 1875 ईस्वी में लिखा गया। ये एक नाटिका है। इसमें तीर्थ स्थानों पर जो कुकृत्य होते हैं उनका चित्रण किया गया है। चौथा है श्री चंद्रावली, ये 1876 ईस्वी में लिखा गया और इस नाटिका में प्रेम भक्ति का चित्रण किया गया है। पांचवा जो नाटक है विशस्य विषमोसदम, ये 1876 ईस्वी में लिखा गया था। ये एक भाण श्रेणी का नाटक है। भाण श्रेणी में के जो नाटक होते हैं उनमें एक ही अंक होता है। इसमें देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण हुआ है। छठा जो नाटक है वो है भारत दुर्दशा, जो सन 1880 ईस्वी में लिखा गया। इसमें अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीय राजाओं की दुर्दशा का चित्रण हुआ है। अगला जो नाटक है वो है नील देवी, जो 1881 ईस्वी में लिखा गया। भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन इस नाटक में हुआ है। आठवां जो नाटक है वो है अंधेर नगरी, ये 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रहसन श्रेणी का है ये नाटक भी और इसमें तत्कालीन प्रशासनिक तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। यह इनका पहला आधुनिक नाटक माना जाता है। इनका अंतिम नाटक है सती प्रताप, जो 1883 ईस्वी में लिखा गया, लेकिन यह इनका अधूरा नाटक है जिसे बाद में श्री राधा कृष्ण दास द्वारा इसे पूरा किया गया था। भारतेंदु जी ने एक मध्य मार्ग निकालते हुए नाटक लिखे और हिंदी नाटकों को इन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। भारतेंदु युग के जो अन्य नाटककार हैं उनमें लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर आदि नाटक लिखे। रणधीर प्रेम मोहिनी इसे हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। फिर अगले हैं राधा कृष्ण दास, जिन्होंने महारानी पद्मावती, धर्मपाल, दुखिनी बाला आदि नाटक लिखे। अगले नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल आदि नाटक लिखे। रेल का विकट खेल है वो प्रहसन प्रकार का नाटक है। अगले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिन्होंने भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वृद्ध विलाप, वारांगना रहस्य, जो कि इनका अधूरा नाटक है। इसी क्रम में प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने भारत दुर्दशा, गो संकट, हटी हमीर, कली कौतुक रूपक, संगीत शाकुंतलम आदि नाटक लिखे। अगले हैं अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने भारत सौभाग्य, गो संकट, ललिता नाटिका, मन की उमंग आदि नाटक लिखे। किशोरी लाल गोस्वामी भी प्रमुख नाटककार रहे इस काल के, जिन्होंने चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक। चौपट चपेट प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों का और लुच्चो लफंगो आदि के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए हैं। इस प्रकार भारतेंदु युग के लिखे गए प्रमुख नाटक और नाटककार थे। भारतेंदु युग में कुछ अनुदित नाटक भी हुए। संस्कृत के भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित का अनुवाद हुआ। संस्कृत में भवभूति द्वारा रचित मालती माधवम का अनुवाद हुआ।
संस्कृत में भवभूति द्वारा रचित महावीर चरित्रम नाटक का अनुवाद लाला सीताराम दास ने किया। इस प्रकार हमने आज भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार पढ़े हैं। अगला हमारा जो काल है वो प्रसादकालीन नाटक वो पढ़ेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।